हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं प्रश्न वाली 5.1। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है हमें? 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2 और 73। अब देखो, इसे हमें सरल करना है। मतलब सभी संख्या को हमको सिंगल सिंगल बनाना है, मतलब इसका जो वर्ग है उसे सॉल्व करना है। तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। अब 25 का वर्ग मतलब क्या होगा? 25 का वर्ग मतलब 5 गुणित 5। अब 5 गुणित का 5 क्या होता है? 5 25, मतलब 5 का वर्ग कितना होगा? 25। अब 7 की घात 2, 7 की घात 2 मतलब 7 गुणित 7, तो 7 7 49। तो 7 का वर्ग क्या होगा? 49 और 73 वैसा का वैसा। अब देखो, अब क्या करेंगे हम? इसे सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे संख्याओं को। उसके बाद हम सारवांतर निकालेंगे, और सारवांतर अगर होगा मतलब हमारा D1 D2 D3 का मान सेम होगा तो हम आगे के 3 पद निकालेंगे। अगर सारवांतर एक जैसा नहीं होता है तो हम आगे के पद नहीं निकालेंगे, मतलब हमारी AP या समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो जो D होता है उसे हम D1 लिखते हैं। तो उसको हम D बराबर क्या लिखेंगे? D बराबर D1। तो D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। अब देखो, इसमें जो 1 है वो हमारा A1 है, ये 25 है A2, 49 है A3 और 73 है A4। ठीक है, तो D1 बराबर A2 माइनस A1। अब A2 कितना है? 25 और A1 कितना है? 1। अब 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24। मतलब D1 का मान कितना आया? 24 आया। अब हम क्या निकालेंगे? D2। अब D2 निकालेंगे तो क्या होगा? A3 माइनस A2, मतलब तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटा देंगे। तो A3 कितना है हमारे पास? 49 है, और A2 कितना है? 25। अब 49 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। मतलब D2 का मान भी कितना है? 24। मतलब D1 और D2 का मान तो अभी तक सेम आया। अब देखते हैं हम D3 का मान क्या आता है। तो D3 का मान निकालेंगे तो क्या होगा? D3 बराबर क्या होता है? A4 माइनस A3, मतलब चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाएंगे। तो चौथा पद क्या है हमारा? 73, और तीसरा पद क्या है हमारा? 49। तो 73 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24। मतलब D3 का मान भी आया 24। अब देखो, D1 का मान भी 24, D2 का मान भी 24, D3 का मान भी 24 आया। तो हमारी यह सारवांतर होगा, मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D कितना है? 24। मतलब सारवांतर कितना है हमारे पास में? 24। अगले 3 पद निकालेंगे। तो देखो, हमें A1 दे रखा था 1, A2 दे रखा, A2 कितना है हमारे पास में? 25, और A3 हमारा क्या है? A3 हमारा 49, और A4 क्या मिला हमें? 73। ठीक है, तो अब हम अगले 3 पद क्या निकालेंगे? A5 A6 और A7। तो A5 बराबर क्या होगा? A4 प्लस D। अब देखो, A4 का मान कितना था हमारे पास में? 73, प्लस D कितना है? 24। तो A5 बराबर 97। 73 में 24 जोड़ेंगे तो 97। अब A6 निकालेंगे। तो A6 बराबर क्या होता है? A5 प्लस D। तो A5 कितना है हमारे पास में? 97। तो A5 का मान 97, और D कितना है हमारे पास में? 24। अब 97 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 121। तो D6 का मान कितना है हमारे पास में? 121। अब D7 निकालेंगे। तो D7 बराबर क्या है? A6 प्लस D। A6 का मान कितना है हमारे पास में? 121, और D कितना है हमारे पास में? 24। 121 में 24 जोड़ेंगे तो 145। तो D5 का मान हमें 97 मिला, सॉरी, A5 का मान हमें 97 मिला, A6 का मान हमें 121 मिला, और A7 का मान हमें 145 मिला। आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।